मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस सत्संग के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस पृथ्वी पर, कौन सा पाठ सीखने के लिए हम आए हैं। क्योंकि जिंदगी एक खोज है, जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसको मिला। जन्म और मृत्यु एक रहस्य है। जीवन के अर्थ को स्वयं सभी को खोजना होता। जीवन है क्या? जिसने खोजा उसने जाना। मानो नहीं, जानो। परमात्मा जब खुश होते हैं तो किसी के जीवन में एक जीवित सद्गुरु दे देते हैं। कहते हैं ईश्वर जब साकार होते हैं तो सद्गुरु का रूप धारण करते हैं, और सद्गुरु जब निराकार होते हैं तो गोविंद का रूप धारण कर लेते हैं। गुरु अर्जुन देव जी इसी को कहते हैं, आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु गोविंदा। वह गुरु जो गोविंद को जानता है और हमें भी जना दे, और तब हम आनंद को जानते हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद हम स्वयं हैं। स्वयं को जानेंगे तो आनंद को जानेंगे, क्योंकि हम सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है। हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा सत्य है। वह चैतन्य है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, नाद स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, उमंग स्वरूप है। इस तरह से आत्मा के 21 आयाम हैं। जब ध्यान में हम जाते हैं तो धीरे धीरे इन आयामों को हम जान जाते हैं। तो सबसे पहले एक प्यास पैदा हो कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस पृथ्वी। और इसकी जब प्यास जगेगी तो एक दिन सद्गुरु की खोज होगी, और जिन खोजा तिन पाइया, मिलेगा। परम गुरु ओशो ने ध्यान को एक विराट आयाम दे दिया। इस विज्ञान के युग में परम गुरु ओशो के शिष्य सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने घर घर ध्यान पहुंचाने का, ऑनलाइन ध्यान करा देने का मार्ग प्रस्तुत किया, जिसमें उनके हजारों आचार्य लगे हुए हैं कि घर घर ध्यान को कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि ध्यान के बिना आदमी चरित्रवान नहीं हो सकता। इसको कबीरदास जी कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। ओंकार को जब हमने जाना, सुना, समझा और उसकी साधना की, उसमें मन हमारा रमने लगा, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष स्वयं हमारा पीछा छोड़ दिया, तथा
कथित गुरु कहेंगे कि काम छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, अरे वो हमको छोड़ेगा तब? जो वास्तविक सदगुरु है वो कहेगा कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है, स्वयं छूट जाएगा। जरा ध्यान की यात्रा में उतरो, ध्यान करो, फिर देखो कैसे जीवन आनंद से भर जाता है। क्योंकि संत दादू कहते हैं कि दादू अचेत न होइए, चेतन सो कर चित्त। मूर्छा में मत जियो, अपनी चेतना को ओंकार से जोड़ दो। अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित्य। ओंकार सबके अंदर गूंज रहा है, लेकिन बिना सदगुरु के ओंकार की साधना नहीं होती और आनंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए ओंकार जहाँ से गूंज रहा है, जहाँ से ओंकार की ध्वनि आ रही है, जरा उस पर ओंकार के रथ पर मन को बैठा दो, मन को समाहित कर दो, मन ठहर जाता। मन जैसे ही रुकेगा कि सारी इंद्रियां अपने केंद्र में जा कर के ठहर जाएगी। क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है, मन के इशारे पर ही सारी इंद्रियां नाचती है। इसलिए पहले मन को जानेंगे। बंद आंखों से भीतर में जो हम शून्य को देखते हैं और जिस सूक्ष्म तल से हम सोच विचार करते हैं, जहाँ विचारों का आना जाना होता है, वह मन का तल है और विचार ही भवसागर है। इस भवसागर के पार जाना, विचारों के पार जाना, तो सत की नाव, मीरा कहती है, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरी आयो। सत्य की नाव क्या है? ओंकार की नाव है। कौन बताएगा? तो खेवटिया सदगुरु, सदगुरु बताएगा, देखो यह ओंकार है। और भवसागर, ओंकार के तल पर जाते ही विचारों का सागर जो भवसागर है ठहर जाता, रुक जाता है। भवसागर के आप पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं, आकारों के पार चले जाते हैं। अब विचार के पार जैसे ही आप जाते हैं कि आप आनंद के तल पर चले जाते हैं, आप आनंद में डूब जाते हैं। और जिसने आनंद को खोजा उसी ने स्वयं को जाना, उसी ने ब्रह्म को जाना। तो आइए, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य। प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। प्रवचन के द्वारा ध्यान की एक प्यास पैदा की जाती है और ध्यान को आप जब जानेंगे तो आप स्वयं को जानेंगे। जीवित मुक्ता सोई मुक्ता, जीते जी मुक्ति का अनुभव। क्योंकि बाबा गोरखनाथ कहते हैं, शब्द साधना कीजय संतो शब्द साधना कीजय। शब्दे गुरु शब्दे चेला, शब्दे शब्द जगाया, और शब्दे शब्द सुपरचा हुआ, शब्दे शब्द समाया। इसलिए आज हम लोग ओंकार को भी जानेंगे, ओंकार के सहारे स्वयं को जानेंगे, ब्रह्म को जानेंगे, माया को जानेंगे। क्योंकि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, आ तीन लोक संशय परा, काहू कहो समझाए। मन ही माया है और मन क्या है? तो विचार का
भंडार, जहाँ से विचार आ रहा है जा रहा है, मन है। इसलिए मन पर दृष्टा भाव से नियंत्रण, अपने चैतन्य के तल से मन को देखना, ताकि मन आप के नियंत्रण में रहे। जब आपकी जरूरत हो तो मन का उपयोग कर लें, जब जरूरत नहीं है तो उनको बैठा दीजिए। तो आइए ध्यान के तल से गुजरते हैं। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। शंकराचार्य कहते हैं कि योग करो या भोग करो, संसार में रहो या एकांत में रहो, ब्रह्मणि रमते चित्तम जस्य। ओंकार में जिसका चित्त रमन करता है, नंदति 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 एवं, उसके समान आनंद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मतलब वो ओंकार के तल पर। तो आइए गुरु कहे सो कर। मन आपका विरोध करेगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मन आप पर शासन किया है। लेकिन उसको जब ओंकार का स्वाद मिल जाएगा तो बार बार ओंकार में वो डूबना चाहेगा, बार बार ओंकार में रमन करना चाहेगा। इसलिए पहले आप मन की इच्छा के विपरीत में और आत्मा के आदेश पर जीवन के अर्थ को जानने के लिए, जीवन के पाठ को सीखने के लिए, भीतर में डुबकी लगाने के लिए जरा 10 मिनट के लिए आंखें आप बंद कर लें। खूब प्रेम से आंख बंद कर लेंगे। बंद आंखों से भीतर में झांकें। इसमें 4 ग का उपयोग करना होगा। गहरी लंबी सांस ग। सहज प्राणायाम। पहला प्राणायाम आपको गहरी लंबी सांस के साथ विचारों का आवागमन धीरे धीरे बंद हो जाता है। आप निर्विचार के तल पर चले जाएंगे। फिर गुरु स्मरण। जिनके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव सबके गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं। भगवान शिव का ध्यान कीजिए, और भगवान शिव ही सदगुरु देते हैं, यह भी ख्याल कर लेंगे। कल्याण के देवता हैं। आप उनका स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में कोई न कोई सदगुरु आ ही जाएगा। गुरु भी शिष्य को खोजता है। गुरु के रूप में गोविंद ही सद शिष्य की खोज में लगे रहते, ताकि दुनिया में धर्म और अधर्म दोनों का पलड़ा बराबर है। दुनिया को बचाने के लिए ध्यान को बचाना होगा, ध्यान में रुचि लेनी होगी। तब बंद आंखों से। दूसरा गा गुरु स्मरण। तीसरा है गूंज। ओंकार को जानना, ओंकार को सुनना। कुछ लोग ओंकार को पहले से सुन रहे हैं, कान से गुन 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 की आवाज़, धीरे धीरे घड़ी घंटे के अंतिम मधुर स्वर, इसी को अनहत नाद, एक हाथ की ताली, बिना चोट की आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसमें कोई टूट नहीं। इसलिए कहता है कि ओंकार राम का सच्चा नाम है, ओंकार कृष्ण का सच्चा नाम है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष।
एक ही ओंकार के सभी नाम हैं, जितने नाम आप जानते हैं, लेते हैं, उपयोग करते हैं, सब ओंकार है। इसलिए बंद आँखों से ओंकार की ध्वनि को भी सुनना, और अंतिम है शून्य में प्रवेश कर जाना, गगन। गहरी लंबी सांस, गुरु स्मरण, गूंज ओंकार को सुनना, और गगन शून्य में जो आपका स्थायी निवास है। यहाँ तो तीर्थ यात्रा पर आए हुए हैं, पृथ्वी ग्रह पर परिभ्रमण के लिए आए हुए हैं, फिर एक दिन छोड़ करके चल देना पड़ेगा। इसलिए आइए अपने अस्थायी निवास में कुछ देर हम ठहरते हैं। बंद आँखों से भीतर में देखिए, झांकिए भीतर में। आँख तो बंद है, कौन देख रहा? जो देख रहा है वह हमारी आत्मा की आँख है। हम चैतन्य के तल पर हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं? विचार का आना जाना, इसको कहते हैं दृष्टा। फिर विचारों के पार हो जाए, निर्विचार में जाएंगे तो अब हो गए साक्षी। विचार निर्विचार दोनों को देखना। फिर है ध्यान, निर्विचार में ठहरना। निर्विचार में जब आप ठहरेंगे तो ध्यान में आपका प्रवेश हो जाएगा। अब इसी में सांस खींच करके बीच में रोकेंगे। जो लोग ओंकार को सुन रहे हैं वे सुनेंगे, जो नहीं सुन रहे हैं कान में उंगली डाल करके भीतर से कुछ गुनगुन गुनगुन की आवाज़ सुनेंगे। 2-3 महीने के अभ्यास से बिना कान में उंगली डाले हुए इस आवाज़ को आप सुन पाएंगे। और यही साधना भी करनी है। 5 मिनट के लिए हम चुप होते हैं। आप सांस खींच करके रोकें, बंद आँखों से भीतर के शून्य को देखें और ओंकार की ध्वनि को सुने। हरि ओम तत्सत।
धीमी गहरी लंबी सांस। धीमी गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथ की तलहथियों को रगड़ें। अपने चेहरे का स्पर्श करें। अपने शरीर का स्पर्श करें। खुद से प्यार करने में वक्त तो लगता है, व्यक्ति दूसरे से प्यार करता है, थ्रिलिंग का अनुभव करता है। जिस्म की बात नहीं, अपने दिल तक जाना है। खुद से प्यार करने में वक्त तो लगता है। धीरे धीरे आँख को खोल देंगे। दोनों हाथ जोड़कर सद्गुरु को नमन। माता पिता को नमन। सभी आचार्यों को नमन। सभी अरिहंतों को नमन। सभी सिद्धों को नमन। सभी उपाध्यायों को नमन। लोक संसार के सर्व साधनों को नमन। आत्म देवता को नमन। मेरा मुझको प्रणाम। हरि ओम तत्सत। सत्र की समाप्ति की जाती है।